Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 10 must-know phrases to understand a native speaker. These are rhyming expressions that native speakers use a lot in their conversation. We often fail to understand a native speaker partly because of their accent and partly because of these phrases and idioms that they use a lot in their conversation. So I'm going to explain 10 phrases that will help you to understand a native speaker. So let's begin. Our first phrase is nitty gritty. Nitty gritty means every little details. अगर कोई इंसान आपके सामने बोलता है ना आई वांट नो nitty gritty, इट मीन्स कि वो ये चाह रहा है कि मुझे इस चीज़ की सारी डिटेल जो है ना वो मुझे बताओ, मतलब कि कोई भी एस्पेक्ट जो है वो रह ना जाए, मुझे ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इस मैटर के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताओ। ठीक है, जैसे मैंने इसका सेंटेंस बनाया है कि गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड पीपल विल डिग आउट द निटी ग्रिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है कि आप पॉलिटिक्स में आ जाएं तो लोग आपकी ज़िंदगी की हर छोटी छोटी डिटेल भी जो है ना वो खोद कर ले आएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस के साथ यही होता है। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास वो है हॉली मॉली। हॉली मॉली भी बहुत ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस ए सरप्राइज। ठीक है, कोई भी शख्स जिसको आप सुने वो कह रहा है हॉली मॉली, इट मीन्स कि वो बंदा ये बता रहा है कि क्या सरप्राइज, मतलब सरप्राइज शो करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा शौक जो है ना वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हॉली मॉली अ न्यू स्कैंडल केम आउट। ठीक है, किसी के बारे में भी कह सकता है हॉली मॉली हिज न्यू स्कैंडल केम आउट, या हॉली मॉली हर न्यू स्कैंडल केम आउट। ठीक है, या हॉली मोली व्हाट डिड यू डू, हॉली मोली के तुमने ये क्या कर दिया है। ठीक है, ये हॉली मोली हमेशा इसका कोई खास मतलब नहीं होता है। हॉली मोली जस्ट एक एक्सप्रेशन है अपने सरप्राइज को या अपने शौक को जो है ना वो एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये भी नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी फडी डडी। फडी डडी भी बहुत यूज होता है और इसको कहा जाता है मतलब किसी ऐसे इंसान को, समवन इज हु इज ओल्ड फैशन्ड। कोई इंसान वो थोड़ा ओल्ड फैशन है, या आपने कोई ड्रेस या आपने कोई भी गेटअप जो है वो ओल्ड फैशन किया हुआ है, तो आपके गेटअप को, आपके अटायर को, आपके ड्रेस को ओल्ड फडी डडी कहा जाता है। या कोई इंसान अपनी थॉट्स में ओल्ड फैशन्ड है, पुराने ख्यालात का मालिक है, तो ऐसे इंसान को भी जो है ना वो फडी डडी बोलते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे कि इसके मैंने दो सेंटेंसेस बनाए। आई एम नॉट अ फडी डडी डैड, आई लव टू हैंग आउट विद देम। ठीक है, अपने बच्चों के बारे में मतलब कोई शख्स बोल सकता है कि आई लव टू हैंग आउट विद माई चिल्ड्रन या विद माई किड्स, जो भी उन्होंने बोलना है। ठीक है, कि मैं कोई पुराने ख्याल का ओल्ड फैशन किस्म का फादर नहीं हूँ। मुझे मेरे बच्चों के साथ जो है ना वो मतलब हैंग आउट करना, उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। या सेकंड जो मैंने इसके सेंस में बनाया है वो है कि आई विल नॉट वेयर दिस फडी डडी ड्रेस, कि मैं इस ओल्ड फैशन ड्रेस को, पुराना मतलब कि उस ड्रेस का जो फैशन स्टाइल है वो पुराना है, तो ये फडी डडी मैं नहीं पहनूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नेम एंड शेम। नेम एंड शेम भी बहुत यूज होता है और ये ज्यादातर जो है ना मैंने इसको लिखा हुआ पढ़ा है कुछ, मतलब कुछ आर्टिकल्स वगैरह में इस तरह से, जैसे कि टू पब्लिकली से अ पर्सन ग्रुप और कंपनी डिड समथिंग रॉन्ग। आप नेम एंड शेम कर रहे हैं किसी को, आप पब्लिकली किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं किसने ये काम गलत किया है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि मेरी मतलब कि मेरी हद तक इज्जत की है, अक्सर लोग, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जो है ना वो ये कहते हैं। ठीक है, तो उनको नेम एंड शेम किया गया है। इसी तरह से स्कूल्स वगैरह में भी अक्सर बच्चे वहाँ पर बोलते हैं कि माय क्लासमेट्स नेम्ड एंड शेम्ड मी, मतलब कि उन्होंने मेरे बारे में इस तरह की गॉसिप्स की हैं कि बिकॉज ऑफ दोज गॉसिप्स आई वाज नेम्ड एंड शेम्ड। ठीक है, कि मुझे बुरा कहा गया है पब्लिकली लोगों के बीच में। जैसे द एक्टर सूड द मैगजीन विच नेम्ड एंड शेम्ड हिम। ठीक है, कि जो एक्टर है, किसी भी एक्टर ने, उसने किसी मैगजीन को सू किया है क्योंकि उस मैगजीन ने नेम्ड एंड शेम्ड किया है, नेम एंड शेम किया है उसको। ठीक है, कि उसके बारे में जो है ना वो गलत किस्म की बातें जो है वो फैलाई हैं कि इसने ये गलत किया है, इसने वो गलत किया है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सिली बिली। सिली बिली जो है ना ये भी बहुत कॉमन फ्रेज है, ये भी आप सुनेंगे। इसका ये है कि बिहेविंग फुलिशली। अच्छा, सिली बिली ज्यादातर नेटिव स्पीकर्स जो है वो बच्चों के साथ यूज करते हैं। ठीक है, बच्चों को कहते हैं डोंट बी सो सिली बिली, मतलब कि मतलब इतने बेवकूफ मत बनो। ठीक है, स्टॉप बीइंग अ सिली बिली, मतलब
बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ बनने से मुराद ये होता है कि कोई इंसान कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो कि आपको लग रही है कि फुलिश है। ठीक है, वो मतलब मेच्योर इंसान की तरह हरकत नहीं कर रहा। बड़ों के साथ भी बोल लेते हैं लोग, सिली बिली कह देते हैं किसी बड़े को भी, अगर वो बच्चों की तरह की कोई कोई बिहेवियर कर रहा हो, शो कर रहा हो। वरना बच्चों को, जब बच्चे जैसे बच्चे कुछ मेस क्रिएट कर रहे हैं या कुछ ऐसा मतलब कि गंदगी फैला रहे हैं या कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो अक्सर पेरेंट्स उनको कहते हैं डोंट बी सिली बिली, मतलब कि इतने जो है ना वो बेवकूफ़ों की तरह की जो है ना वो हरकतें मत करो। ओके जी। वॉक द टॉक जो है ना, ये फ्रेज ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इसका मतलब होता है पुटिंग योर वर्ड्स इन एक्शंस। अच्छा, ये वॉक द टॉक जो है ना, ये टॉक द टॉक के साथ भी अक्सर बोला जाता है जुमले में, कंप्लीट जुमला। मतलब क्या होता है, वॉक द टॉक का मतलब ये होता है कि जो तुम कह रहे हो ना, वही तुम करो। ठीक है, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो तुम्हारे एक्शंस के साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, जो तुमने बोला है तुम्हारे एक्शंस में वो बात शो होनी चाहिए। टॉक द टॉक का मतलब ये होता है कि आप बस बातें कर रहे हो, आपके एक्शंस में वो बात शो नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने जुमले में दोनों को यूज किया है। जैसे कि व्हेन इट कम्स टू रूल ऑफ लॉ, द गवर्नमेंट जस्ट टॉक्स द टॉक एंड डजंट वॉक द टॉक। मतलब कि जब रूल ऑफ लॉ की बात आती है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है ना वो जस्ट टॉक्स द टॉक कर रही है, टॉक द टॉक कर रही है, मतलब कि जस्ट बातें कर रही है। एंड डजंट वॉक द टॉक, मतलब कि उनके एक्शंस में नजर नहीं आ रहा है कि वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वो जस्ट ये बातों में उनके नजर आ रहा है। ठीक है, तो टॉक द टॉक का मतलब ये होता है कि यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड समवन समवन सेज के वॉक द टॉक, कोई आपको बोल सकता है वॉक द टॉक, तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो तुम कह रहे हो वो करो भी। ठीक है, वो तुम अपने एक्शंस में भी नजर आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक जो है इसका मतलब ये होता है टू मेक समथिंग अ सक्सेस और अ फेलियर। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि ये आपको बेक कर सकती है या ब्रेक कर सकती है, इसका मतलब ये कि ये चीज़ आपको बना भी सकती है और आपको गिरा भी सकती है। ठीक है ना, कि ये चीज़ तुम्हें बना भी दे, हो सकता है कि ये तुम्हें बना दे, और ये भी हो सकता है ये तुम्हें गिरा दे। किसी ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रिस्क बहुत बड़ा हो। ठीक है, जैसे कि दिस डील विल मेक और ब्रेक माई बिजनेस, कि कोई डील है, अगर वो डील सक्सेसफुल हो गई तो ऑब्वियसली वो जो है वो आपका बिजनेस जो है वो मतलब कि सक्सेसफुल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, और खुदा ना ख्वास्ता अगर वो मतलब कि डील ना हो सकी तो ऑब्वियसली इट विल ब्रेक योर बिजनेस। ठीक है, कि मेक और ब्रेक माय बिजनेस, कि मेरे बिजनेस को बना भी सकती है और मेरे बिजनेस को गिरा भी सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है विली नीली। विली नीली हम यूज़ करते हैं जब आपने कोई काम जो है ना वो बहुत केयरलेस अंदाज में कोई इंसान कर रहा हो, मतलब उसको ठीक तरीके से ना कर रहा हो। घर में अगर आपकी कोई मेड है, वो मतलब काम घर की सफाई कर रही है लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं कर रही है। ठीक है, तो शी इज़ क्लीनिंग विली नीली, कि वो जो है ना विली नीली अंदाज से क्लीन कर रही है, मतलब अच्छे तरीके से क्लीन नहीं कर रही। इसीलिए मैंने इसका जो है ना वो सेंटेंस बनाया है कि डोंट पैक द स्टफ विली नीली, कि मतलब कि स्टफ जो भी आप अगर कोई पैकिंग कर रहा है, किसी भी चीज़ को पैक कर रहा है और वो बहुत ही केयरलेस अंदाज में पैक कर रहा है, ठीक तरीके से उसको पैक नहीं कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो वो विली नीली वे में जो है ना वो पैक कर रहा है। ठीक है, कि वो ठीक तरीके से पैक नहीं, बड़ा केयरलेस अंदाज में, किसी भी काम को केयरलेस तरीके से उसको ठीक तरीके से ना करने के लिए हम ये जो ना फ्रेज लोग यूज करते हैं, विली नीली। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है बिग विग। बिग विग भी बहुत यूज होता है। बिग विग का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पावरफुल पावरफुल पर्सन। ठीक है, जिनको हम कहते हैं ना कि बिग शॉट भी कहा जाता है जिनको, कि कोई इंसान जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा पावरफुल है, तो ऐसे इंसान को बिग शॉट कहा जाता है। किसी भी इंडस्ट्री में कोई मीडिया इंडस्ट्री हो सकती है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री हो सकती है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े पावरफुल हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री में अपनी टीम में बड़ा उनका मुकाम है। ठीक है, बड़े उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो बिग शॉट्स कहलाते हैं। इस उसी से समझ लीजिए कि बिग विग है, बिग विग भी उसी इसी का मतलब है कि मतलब वो शख्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। जो भी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर वो शख्स है, जिस भी उसका डोमेन में वो शख्स है, और वो बहुत पावरफुल है, उसकी पावर है अपनी इंडस्ट्री में या अपनी डोमेन में। ठीक है, बिग विग्स ऑफ द टाउन वर अटेंडिंग द वेडिंग, कि कोई वेडिंग हुई है और उसमें जो टाउन के जो बिग विग्स थे ना, जो मतलब कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग थे, बिग शॉट्स थे, वो सारे उस वेडिंग में को अटेंड करने के लिए आए हुए थे।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी हफ पफ। हफ पफ दो जो मीनिंग है उसमें इस्तेमाल इस्तेमाल होता है। टू कंप्लेन लाउडली, आप किसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं ना, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, यू आर हफिंग पफिंग, ठीक है। कोई इंसान हफ पफ कर रहा है मतलब कि कंप्लेन कर रहा है, लाउडली कंप्लेन करना, ठीक है। अक्सर लोगों में आप देखिएगा, लोग अक्सर स्टोर्स में, पब्लिक प्लेसेस पे कुछ गलत हो तो उस पे बोलने लग जाती है, अरे गवर्नमेंट ये ठीक नहीं करती है, वो ठीक नहीं करती, इनका तो सिस्टम ही खराब है, द पर्सन इज हफिंग पफिंग, ठीक है। इसी तरह से जब आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करें ना, टू ब्रीथ लाउडली, जो मैंने इसका सेकंड मतलब लिखा है, वो अक्सर तो ऊंची ऊंची सांस लेने लग जाते हैं, जब सांस फूल जाता है तो उसको भी हफिंग पफिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत दूर से जॉगिंग करके आ रहे हैं तो एंड पे सांस फूल जाता है, या आप कोई हिल वगैरह जो है वो क्लाइंब करें तो क्लाइंबिंग के बाद जो है वो सांस फूलने लगता है, तो वो हफिंग पफिंग कहलाती है, कि जब आप जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने जो सेंटेंस बनाया कि इफ आई टेक अ लिटिल लॉन्गर टू गेट रेडी माय हस्बैंड स्टार्ट्स टू हफ एंड पफ, ठीक है। कि मैं अगर थोड़ा सा जो है ना वो मतलब कि तैयार होने में देर कर दूं, कोई बीवी कह सकती है ये, ठीक है। तो मेरे जो हस्बैंड है वो फिर ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते, कंप्लेन करना शुरू कर देते, इतना टाइम हो गया है और तुम अभी भी तैयार नहीं हुई हो, ठीक है। तो वो उसके लिए आप हफ एंड पफ जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये हफ एंड पफ होता है, हफ पफ नहीं होता, हफ एंड पफ, ठीक है। इसको आपने इस तरह से एंड करके यूज करना है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन इंटरेस्टिंग था, आपने नई अच्छी चीजें सीखी हैं। इन चीजों को, इन फ्रेजेस को, इन एक्सप्रेशंस को अपनी जो ना डेली कन्वर्सेशन में इनको यूज कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।